नमस्कार दोस्तों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति अष्टमी और नवमी तिथि का अच्छे से पूजन कर ले, अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी की आराधना कर ले, तो उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपने भी अब तक माता रानी की पूजा नहीं करी है, किसी कारण से आप बिजी हैं और नवरात्रि में आप सभी माता रानी का पूजन नहीं कर पा रहे, उनके लिए कोई भी धूप ध्यान नहीं कर पा रहे, तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अष्टमी और नवमी तिथि पर थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश जरूर करिए। इस बार की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस बार महाअष्टमी तिथि मंगलवार के दिन 30 सितंबर को देखने को मिलेगी और नवमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को देखने को मिलेगी। इस बार आप सभी को अष्टमी और नवमी पर क्या विशेष उपाय करने हैं, ये आप नोट कर लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि अष्टमी पर आप सभी को क्या खास उपाय करने हैं। व्यापार आपका नहीं चल रहा, काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई भी रास्ता ना मिले, तब आप अष्टमी पर इस उपाय को ज़रूर करिए। आप सभी को क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर एक शुद्ध देसी घी से पूरी तरह से एक तरह का लेप करना है। उसके बाद आपको एक कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें हल्का सा केसर डालिए, चुटकी पर कुमकुम, हल्का सा हल्दी और इत्र, और उसके बाद एक छोटा सा चम्मच घी डालिए और उसके बाद उस सबको मिला लीजिए। और उनको मिलाने के बाद उस पान के पत्ते पर इस मिश्रण से स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बनाने के बाद उस स्वास्तिक के नीचे 7 बिंदी ज़रूर लगाइए। इसके बाद आप इस पान के पत्ते को फोल्ड करिए और इसके ऊपर एक कलावा लपेट दीजिए। आप जब वो कलावा लपेट रहे हैं तो जो आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो आपके जीवन में सबसे बड़ा तनाव है, उसे अपने मन में याद करिए कि मेरी ये समस्या जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और आप पान के पत्ते पर कलावा लपेट दें और उसके बाद एक सुपारी उस पान के पत्ते के ऊपर रख करके घर के आसपास कोई भी माता जी का मंदिर हो, वहां पे जाकर के माता जी के चरणों में ये चढ़ाकर आ जाए। ये बहुत पावरफुल उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा। इससे आप सभी की हर समस्या दूर होगी और अष्टमी तिथि पर आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी पर भी कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग घर में हवन भी रखते हैं। अष्टमी या नवमी पर आप हवन भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कन्या पूजन जब भी आप कर रहे हैं, चाहे आप अष्टमी को करें चाहे आप नवमी को करें, कन्याओं के माथे पर कुमकुम से टीका अवश्य लगाएं। कन्याओं को जो भी दक्षिणा आप देते हैं, जो भी भेंट आप देते हैं, जो भी फ्रूट्स आप देते हैं, उसके बाद आप कन्याओं के पैर ज़रूर छूइए। ये शर्म मत रखिए कि आप बड़े हैं, किसी कन्या के पैर कैसे छुएं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कन्या पूजन और कन्या पूजन के बाद कन्याओं को अच्छे से भोजन कराना और अच्छे से विदा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अष्टमी तिथि के दिन आप सभी को शाम के समय में अपने घर में 2 कपूर और 2 लौंग ले लीजिए और उसे प्रज्वलित करके पूरे घर में एक चक्कर लगा दीजिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। अष्टमी तिथि को मंगलवार का दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और महाअष्टमी तिथि को मंगलवार का ये शुभ संयोग बहुत अच्छे परिणाम देता है। अगर आपको किसी शत्रु से कोई परेशानी है, किसी व्यक्ति से कोई परेशानी है, किसी बहुत बड़ी समस्या में आप उलझे हुए हैं, कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है या किसी भी तरह की कोई और परेशानी आपको देखने को मिल रही है, आप पीपल के 11 पत्ते लीजिए और 11 पत्तों की एक माला बनाइए और माता रानी का जाप करते हुए उस माला को आप बनाइए और उसके बाद उस माला को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आइए। फिर देखिए कि आपकी सारी समस्याएं जो है वो आपकी दूर होते हुए नजर आती है। ये सारे उपाय जो हैं ये आपको अष्टमी तिथि पर करने हैं। नवमी पर आपको क्या विशेष उपाय करने हैं ये भी आप नोट कर लीजिए प्लीज। नवमी तिथि पर आपको सुबह और शाम
माता रानी को जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे ये लाल बात का दीप होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो दिए की बाती है वो लाल कलर की होनी चाहिए। शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ एक दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर भी प्रज्वलित करना है। मुख्य द्वार पर आप सभी को शाम के समय में सूर्यास्त के बाद नवमी तिथि के दिन 1 अक्टूबर की शाम के समय में एक दीप आप जरूर प्रज्वलित करिए। ये बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसी के साथ साथ आप सभी को कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। सुबह और शाम दोनों समय पर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। आप सभी को आर्थिक सुख सुविधाओं से संपन्नता मिलेगी, आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे और परिवार में भी सुख और समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सभी को मकान की इच्छा है, आपका मकान अगर नहीं बन पा रहा, तो कहते हैं कि अष्टमी या नवमी तिथि में किसी भी एक दिन आप सभी मिट्टी का एक मकान बना करके माता रानी के वहां पर चढ़ा दीजिए और प्रार्थना करिए कि अगले साल तक ऐसा ही एक मकान मुझे भी मिल जाए। अगर आप किसी कारण से मिट्टी का मकान नहीं बना सकते तो आप क्या करें, सफ़ेद कलर के पेपर पर लाल कलर के पेन से एक मकान का छोटा सा नक्शा ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे एक मकान की आवश्यकता है, और वो पेपर आप क्या करें, माता रानी के वहीं पर रख दीजिए। इसे पूरे 1 साल तक माता रानी के वहाँ पर रखने के बाद अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा और फिर देखिएगा कि बहुत जल्दी आपका मकान कैसे बनता है। इसी के साथ साथ नवमी तिथि के दिन आपको 2 हल्दी की गांठें ऑलरेडी आपकी तिजोरी में रखी हुई होगी, उसे निकाल दीजिएगा और पूजा में रख दीजिएगा। और पूजा करने के बाद आप उन हल्दी की गांठों को वापस से मंदिर से तिजोरी में रख सकते हैं। नवमी तिथि के दिन एक विशेष उपाय मैं और बता देता हूं, जिसकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए ये विशेष करें। आपको लेनी है एक सुपारी, जितनी बड़ी सुपारी आप ले सकते हैं उतनी बड़ी सुपारी लीजिएगा। उस सुपारी पर कुमकुम से 5 बिंदी लगाइएगा। 5 बिंदी आपको उस सुपारी पर कुमकुम से लगानी है। उसके बाद उस सुपारी को एक पीले कलर के कपड़े के ऊपर रख दीजिए। माता रानी की पूजा करिए, आराधना करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए। उसके बाद इस पीले कपड़े का 3 गांठ लगा करके इसे अपने पास रख दीजिए। अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही उसके कमरे में रख दीजिए, उसके पिलो के नीचे रख दीजिए। आपको बहुत जल्दी अच्छे रिश्ते आना शुरू होंगे और लड़का या लड़की किसी के लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। इस उपाय से कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तुलसी जी की पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार के दिन तुलसी जी को भी लाल कलर की चुनरी जरूर ओढ़ाइए और एक शुद्ध देसी घी का दिया तुलसी जी के पौधे पर भी आप जरूर लगा दीजिएगा और प्रार्थना कर लीजिएगा कि लक्ष्मी जी आपके घर पे हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी जी का वास आपके घर पे हमेशा बना रहे। अष्टमी और नवमी तिथि पर ये विशेष उपाय आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे, आपके काम आसानी से बनेंगे और आपके घर में भी सुख और समृद्धि का वास होगा। आप भी करिए, अपने पड़ोसी को भी बताइए और अपने परिवार वालों को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। सिर्फ सेल्फ अकेले फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, सबको बांट करके सबके साथ फ़ायदा उठाने का प्रयास ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। नमस्कार।